क्वेश्चन क्या करे कि कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी है, हमें ये बताना है कि कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी है। सीपीयू है, सीयू है, या फिर इनपुट यूनिट है, या फिर आउटपुट यूनिट है। तो इसमें आपका हो जाएगा इनपुट यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी है गुरुजी? इनपुट यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी को आप राइट कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें कि कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समय को क्या कहते हैं। ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। प्रोग्राम कहते हैं, डाटा कहते हैं, सूचनाएं कहते हैं, या फिर उपयोग सभी कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करें कि कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहते हैं। देखो हमें क्या पूछा है कि कंप्यूटर के वह भाग जिसे हम देख भी सकते हैं और हम छू भी सकते हैं, यानी हाथ भी लगा सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे, प्रोग्राम कहलाएंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसमें है ना आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हार्डवेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे। जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो तो हार्डवेयर कहलाते हैं, और जिसे हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या करा है कि एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में कितने होते हैं ये बताना है। 4 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, 16 बिट होते हैं, या फिर 32 बिट होते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी? बी हो जाएगा, यानी 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा होता है। आपको पता है पेट्रोल पंप होता है, ठीक है, जिसमें हम डीजल पेट्रोल वगैरह गाड़ियों में आपको पता है डलवाते हैं, ठीक है, और मोटरसाइकिल वगैरह में डलवाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि उसमें जो कंप्यूटर है ना वो कौन सा होता है। डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, या फिर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, या फिर सुपर कंप्यूटर होता है। तो इसमें देखो ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, यानी कंप्यूटर जो है ना आपके पेट्रोल पंप में वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि न्यूमेरिक की पैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूमेरिक की पैड होती है उसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स कार्यों में, बैंकिंग कार्यों में, या फिर उपयोग सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा इन सभी में किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग में भी किया जाता है, ग्राफिक्स कार्यों में भी किया जाता है, और बैंकिंग कार्यों में भी किया जाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या करें कि माउस एक है। बताओ भाई माउस एक क्या है, किसका उदाहरण है, हमें ये बताना है। इनपुट का उदाहरण है, आउटपुट का उदाहरण है, संग्रहण का उदाहरण है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो माउस है वो आपको पता है इनपुट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इनपुट का। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करें कि टाइपमेटिक की दर होती है, टाइपमेटिक है उसकी दर कितनी होती है? 20 बार प्रति सेकंड होती है, 10 बार प्रति सेकंड होती है, 5 बार प्रति सेकंड होती है, या फिर 1 बार प्रति सेकंड होती है। तो टाइपमेटिक की आपकी दर कितनी होगी गुरुजी? तो इसमें आपका हो जाएगा 10 बार प्रति सेकंड। ठीक है, ऑप्शन में भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें कि किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है, कि किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, माइक्रोफिल्म, या फिर फ्लॉपी। तो इसमें आपका हो जाएगा हार्ड कॉपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हार्ड कॉपी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या करें कि सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है, क्या रहता है ये बताना है। कैल्शियम पदार्थ रहता है, फॉस्फोरस पदार्थ रहता है, क्रिस्टल पदार्थ रहता है, या फिर आयरन ऑक्साइड रहता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, यानी फॉस्फोरस पदार्थ रहता है। अगला देखो, अगला है कि प्रिंटिंग की वह तकनीकी जो टाइप राइटर की तकनीकी के समान होती है वह कौन सी? हमें बताना है कि प्रिंटिंग की वह तकनीकी हमें बतानी है जो टाइप राइटर के बराबर होती है या फिर समान होती है। कौन सी है बताओ भाई? टाइपमेटिक है, इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है, या फिर लेजर है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी इम्पैक्ट प्रिंटिंग है, जो किसके बराबर होती है? वो प्रिंटिंग की टाइपराइटर की तकनीक के बराबर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इम्पैक्ट जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग की वह तकनीक है जो टाइपराइटर के बराबर होती है, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या रहे कि ड्रीम प्रिंटर है, करेक्ट प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, या फिर ग्राफिक्स प्रिंटर है। हमें बताना है कि इनमें से ड्रीम प्रिंटर कौन सा है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी करेक्टर प्रिंटर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें कि प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, प्राथमिक संग्रहण माध्यम कौन सा है? हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, सीडीआर है, सॉरी सीडी रोम है, या फिर चुंबकीय टेप है। तो इसमें आपका हो जाएगा मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक संग्रहण माध्यम कौन सा है? मेमोरी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें कि सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार का माध्यम कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, पेयर केबल। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें वेन का अर्थ क्या है? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये देखो वेन है ना, ये वेन लेन ये सभी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वेन का हमें या तो पूरा नाम पूछा जा सकता है या फिर अर्थ पूछा जा सकता है। एक तो है वायर एंड नेटवर्क, एक है वायर एक्सेसिबल नेटवर्क, एक है वाइडली एक्सेसिबल नेटवर्क, एक आपका है वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखो वेन का आपका अर्थ वो क्या हो जाएगा गुरुजी, वो आपका हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और आपको पूछ ले लेन का अर्थ, कि लेन का अर्थ क्या है, तब आपको बताना है लोकल जो एरिया नेटवर्क है वो बताना है, ठीक है। एल से लोकल होगा, ए से एरिया होगा और एन से नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा किसका, लेन का। और वेन का क्या होगा, डब्ल्यू से हो जाएगा आपका वाइड, ए से हो जाएगा एरिया और एन से हो जाएगा नेटवर्क। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है। तो सबसे तीव्र संचार माध्यम है वो हमें बताना है, इसमें कौन सा होगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन में सी, ऑप्टिक फाइबर केबल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है। धातु के तार से कौन सा नहीं बना है, पेयर या फिर कोएक्सियल केबल या फिर ऑप्टिक फाइबर केबल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी क्या है, तार से बने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑप्टिक फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं, योक, क्लेड, केप या फिर पाइप। तो इसमें आपका हो जाएगा क्लेड कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि किसी प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में आती है। किसी प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है। रेडियो लिंक संचरण या फिर हमें बताना है कि किस प्रकार के, ठीक है, किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है। पहले मैंने क्वेश्चन को गलत टाइप कर दिया, मैंने पहले बोल दिया था कि किसी प्रकार के, क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है। रेडियो लिंक संचरण में, माइक्रोकोवेव संचरण में, इंफ्रारेड संचरण में या फिर एक तो इंफ्रारेड संचरण, एक आपका उपग्रह संचरण। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, यानी रेडियो लिंक संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 कर सकते हैं, ठीक है। पूरी पृथ्वी पर जो प्रेषित संकेत है वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर से वायरलेस माउस की देखिए कंप्यूटर से क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या फिर रेडियो लिंक तरंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका देखो ये 22 नंबर क्वेश्चन ये करवा दिया है। और सीधा 24 नंबर क्वेश्चन देखो कि माइक्रो फ्लॉपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता कितनी होती है, 1.2 MB, 650 MB, 1.44 MB या फिर 2.8 MB। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1.44 MB होती है। कितनी होती है, 1.44 MB होती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सेकंड, हाँ ये देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है या फिर मॉनिटर है। तो इसमें आपका हो जाएगा माउस, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस। अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है। हमें बताना है कि विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी क्या प्राप्त होती है, कंप्यूटर की संरचना की, फाइलों व फोल्डरों की, डिलीट की गई फाइलों व फोल्डरों की या फिर कंप्यूटर की समर्थी की। हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी फाइलों व फोल्डरों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है। विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है, मेन्यू बार, टाइटल बार या फिर टास्क बार या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, यानी मेन्यू बार में होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं, 2, 3, 5 या फिर 9। तो सबसे ऊपर वाली बार होती है उसमें आपको पता है 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं गुरुजी, 3 बटन होते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर को बंद करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, स्टार्ट, रीस्टार्ट, शट डाउन, स्विच ऑफ या उपरोक्त में से ए व ब दोनों। बताओ भाई कौन सा होगा। हाँ, तो जो कंप्यूटर की जो बंद करने की जो प्रक्रिया है वो आपको पता है क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है गुरुजी शट डाउन, ठीक है। और आपकी जो शुरू करने की जो प्रक्रिया वो कहलाती है रीस्टार्ट, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। स्टार्ट करने की रीस्टार्ट और बंद करने की शट डाउन। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है।
निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? डॉस है, विंडोज XP है, विंडोज 98 है, वह फिर या फिर वह से दोनों है। तो इसमें वह जो आपका वह और से है वो दोनों हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कर रहा है आपका कि एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना क्या कहलाता है? निजनता, प्रामाणिकता, साहित्य निष्ठा या फिर साहित्यिक चोरी? तो इसमें आपका हो जाएगा साहित्यिक चोरी कहलाती है। अगला देखो, अगला है कि बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई? 1950, 1986, 1947 या फिर 1968? तो इसमें आपका हो जाएगा 1968 के अंदर। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? 6, 7, 8 या फिर 10? तो इसमें आपका हो जाएगा 8। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? बताओ भाई, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित है? डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी उपयुक्त सभी। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइट कौन सी है? सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइट कौन सी है? तो इसमें आपका हो जाएगा फेसबुक। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? हाँ, नेक्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार की होती है या फिर उनके प्रकार कितने हैं? 4, 8, 11, 9? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी बी, 8 होते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश है? तो इसमें आपका हो जाएगा टेम्पलेट। ठीक है, हाँ टेम्पलेट। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड्स के लघु चित्र क्रमानुसार देखने के हेतु निर्देश है? तो इसमें आपका हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है? डिलीट स्लाइड जो विकल्प है वो कहाँ पर उपलब्ध होता है? फाइल मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में, एडिट मेन्यू में या फिर उपयुक्त सभी? तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिट मेन्यू में होता है। उसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन है कि ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा है? ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा है ई नागरिक है, ई परिवहन है, ई शिक्षा है या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी है। ई नागरिक भी है, ई परिवहन भी है और ई शिक्षा भी है। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम बताओ क्या है? देश में हर नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? ई शासन है, डिजिटल भारत है, ई बैंकिंग है या फिर ई कैफे है? तो इसमें आपका हो जाएगा डिजिटल भारत है। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? डिजिटल भारत, ई वाणिज्य, ई मित्र, ई सुविधा? तो इसमें आपका हो जाएगा ई वाणिज्य। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? ई मित्र हो जाएगा, सॉरी ई मित्र। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि उत्पादक तथा क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है? ई पुलिस, ई वाणिज्य, ई शासन या फिर ई प्रजातंत्र? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, ई प्रजातंत्र। सॉरी इसमें आपका ई वाणिज्य हो जाएगा, ई वाणिज्य। ठीक है, हाँ, और पहले आपका जो था ना उसमें ई मित्र हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? बताओ भाई, ई लर्निंग में प्रयुक्त कौन सा नहीं होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पुस्तकें, डिजिटल पाठ्य सामग्री या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? देखो आपको पता है ई लर्निंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो होती है और डिजिटल ये भी होता है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते और उपयुक्त में से कोई तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका बचा फिर पुस्तकें। ठीक है, पुस्तकें है ये ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, नेटवर्क कहलाता है? बताओ भाई, नेटवर्क कहलाता है। अच्छा, नेटवर्कों का है क्या? नेटवर्क हमें बताना है कौन सा कहलाता है? लेन, मेन, वेन या फिर इंटरनेट? तो इसमें आपका हो जाएगा इंटरनेट। और लेन का आपको पता है पूरा नाम क्या है या फिर अर्थ क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। और वेन का आपको पता है वाइड एरिया नेटवर्क, अर्थ या फिर नाम। और मेन का आपको पता है मेन एरिया नेटवर्क। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न देखो, अगला कि इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है? हमें बताना है इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है W3C, TCP, IP या फिर HTTP? हाँ, HTTP। तो इसमें आपका हो जाएगा W3C कहलाता है। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्कों का नाम क्या है? अच्छा, सर्वप्रथम स्थापित किए गए
आपका जो ठीक है इंटरनेट है, इंटरनेट हमें क्या बताना है कि सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या है, हमें सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम बताना है क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका बी हो जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है कि वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान है, शिक्षण संस्था, एयरपोर्ट, होटल या फिर उपयुक्त सभी। हमें क्या बताना है, वाईफाई जो हॉटस्पॉट की जो स्थान है वो कौन कौन से हैं। देखो शिक्षण संस्थान भी है, एयरपोर्ट भी है, होटल भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर ब्राउजर। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजर है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउजर का नहीं है। निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउजर का नहीं है। नेटस्केप, नेविगेटर या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर फेसबुक या फिर मोजिला फायरफॉक्स। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, फेसबुक। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि डॉट कॉम से तात्पर्य है। ये देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉट कॉम से क्या तात्पर्य है। व्यावसायिक संस्था है, इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था है, शैक्षणिक संस्था है या फिर सरकारी संस्था है। डॉट कॉम, तो डॉट कॉम से आपका क्या तात्पर्य हो जाएगा। डॉट कॉम आपको पता है, डॉट कॉम आपको पता है बहुत सारी जगह काम आता है। तो जो डॉट कॉम आपको पता है कई साइडों पर भी आपने देखा होगा डॉट कॉम, लगभग आपको मिल जाता है डॉट कॉम। तो ये आपकी हो जाएगी एक व्यवसायिक संस्था। ठीक है, डॉट कॉम से क्या तात्पर्य है, व्यवसायिक संस्था है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं। डोमेन नेम को, डोमेन नेम सिस्टम को, वेब पेज को या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, डोमेन नेम सिस्टम को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक कहते हैं।